Molarity of potassium hydroxide is given, that is M2. Volume of potassium hydroxide base is given, that is V2. Neutralize 20 centimeter cube of tartaric acid, V1 is given. Calculate the concentration in mole per dm cube, that is V2. Oh sorry, M2, that must be calculated, और N1 और N2 इक्वेशन से कैलकुलेट हो जाएगा. So N1 V1 over N1 is equals to M2 V2 over N2. M1 you have to calculate. So rearrange the equation. M1 is equals to M2 V2 divided by N2 multiply with the N1 divided with the V1. जी अब वैल्यूज पुट करें इस फॉर्मूले में. M2 is 0.100. No need to change the volume of centimeter cube in decimeter cube in titration. Titration में चेंज करने की जरूरत नहीं है. टाइट्रेशन में वॉल्यूम चेंज करने की जरूरत नहीं है. 0.015. ठीक है Yes, बेटा. 0.015. ठीक है, बाकी सबका क्या आंसर है? जी बाकी सबका क्या आंसर है? जी अब्दुल रहमान आपका क्या आंसर है बेटा? $2,480. जी बेटा आपका क्या आंसर है अब्दुल रहमान? आया असद आपका क्या आंसर है? 0.015. 0.015 मोल पर डीएम क्यूब यूनिट आएगा और M1 आपने कैलकुलेट किया. सब ये नोट डाउन कर लीजिएगा. नेक्स्ट आइए, ये आपका टाइट्रेशन का हो गया. अब एक क्वेश्चन आप केमिकल इक्वेशन वाला देख लीजिए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं. अगर एग्जाम में इक्वेशन बैलेंस ना हो तो पहले बैलेंस करेंगे फिर कैलकुलेशंस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ये क्वेश्चन माइक ऑफ कर दीजिए अपना. ये क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, दोबारा प्रैक्टिस के लिए रिवाइज करवा रही हूँ. सो कंसंट्रेशन से इसे सुने और देखिए. The nitrogen dioxide is converted into nitric acid. इसे आप ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी यहाँ पर, ठीक है. This one is converted into nitric acid. This one. Calculate the maximum mass of nitric acid. तो इसके ग्राम्स कैलकुलेट करने हैं, इसका mass कैलकुलेट करना है. Mass means grams कैलकुलेट करने हैं. Which can be made from 720 decimeter cube of nitrogen 2 oxide. That means this is not the nitrogen dioxide, this is the nitrogen monoxide. Monoxide equation ठीक है, आपका स्टार्टिंग में यहाँ मिस्टेक है, ठीक है. So this is nitrogen monoxide, nitrogen 2 oxide, NO at room temperature. यानी कि आपने नाइट्रिक एसिड के ग्राम्स कैलकुलेट करने हैं और आपको वॉल्यूम के अलावा कुछ भी नहीं गिवन. तो मिस अब हम क्या करें, हमें तो सिर्फ वॉल्यूम गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन. तो आप जानते हैं कि आप वॉल्यूम अगर गिवन हो तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला इफ वॉल्यूम इज गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मोल? Volume into molarity. No. If volume over MR. Volume over MR. no. Volume over molarity. No. Moles is equals to volume divided Molar volume. 4. मोलर If वॉल्यूम. molar volume. भूल गए आप लोग? मैंने आपसे बार बार कहा है न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कर लें. फॉर्मूलाज आपको नहीं पता तो आप कैसे करेंगे बेटे? तो ये फॉर्मूला होता है, अगर वॉल्यूम गिवन है आपको एग्जाम में, सिर्फ वॉल्यूम गिवन है. आप देख सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ वॉल्यूम दिया हुआ है, कुछ भी नहीं गिवन. इमन मेरी बात गौर से सुने.
यानी कि इस बैलेंस्ड इक्वेशन की हेल्प से आपने सब कुछ करना है। सिर्फ एक आपको इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मैं अगर एमन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के मोल्स कैलकुलेट कर लूंगी तो मैं इक्वेशन में मोल मोल का रिलेशन लगाकर नाइट्रिक एसिड के मोल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ बेटा, Yes, miss. है ना? कितनी सिंपल बात है। तो मुझे वॉल्यूम पता है, दैट इज 720 डेसीमीटर क्यूब। 720 डेसीमीटर क्यूब है तो मैं 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में होता तो मैं किस वैल्यू से डिवाइड करती? Miss 1000 से. 24,000। अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं है तो आप कॉपीज खोलें, बुक्स खोलें, अपनी दोबारा रिवाइज कीजिए। तो 720 divided by 24, it will be equals to 30 moles. 30 moles of NO. Moles of NO. This one, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड के ये मोल्स कैलकुलेट हुए हैं। तो आप इक्वेशन में देखिए, दिस वन इज द नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो अब नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड के बीच में एमन में रिलेशन लगा सकती हूँ। Yes, miss. ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप ऐसे कैलकुलेशन करते हैं कि आपको कोई एक वैल्यू गिवन होती है और उस वैल्यू की मदद से आप या ग्राम्स निकाल लेते हैं या मोल्स निकाल लेते हैं और फिर आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिलेशन लगाते हैं। और मोस्टली हम मोल्स का रिलेशन लगाते हैं क्योंकि मोल्स का रिलेशन लगाना सिंपल होता है, क्योंकि साइड पे कोफिशिएंट नंबर्स लिखे होते हैं तो हम आराम से इजीली रिलेशन लगा लेते हैं। तो मैं रिलेशन लगा लूं। अब मैंने Yes, रिलेशन miss. लगाना है नाइट्रोजन ऑक्साइड और एमन नाइट्रिक एसिड के बीच में। बेटा मेरी बात समझ आ रही है? Yes, miss. इन दोनों के बीच में मैंने इसलिए लगाना है कि मुझे इसके ग्राम तो कैलकुलेट करने हैं और इसका मुझे मोल्स पता है, तो दैट्स वाई मैं इन दोनों का रिलेशन लगाऊंगी। मैं वाटर और इसका नहीं लगा सकती, नाइट्रिक एसिड का। मैं ऑक्सीजन और नाइट्रिक एसिड का नहीं लगा सकती। मुझे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड का ही लगाना है क्योंकि मुझे नाइट्रोजन ऑक्साइड के ही मोल्स पता लग गए हैं। ठीक है, सो अब इक्वेशन में देखें, सबसे पहले इक्वेशन का रिलेशन लगाते हैं, फिर आप अपनी वैल्यू से लगाते हैं। जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कितने मोल्स हैं? 4. 4। और नाइट्रिक एसिड के कितने मोल्स प्रिपेयर हो रहे हैं? Miss 4. ठीक है, तो 4 मोल्स हैं और 4 ही मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसा ही है। Yes, miss. ठीक है, हमेशा वो चीज पहले लिखते हैं जिसकी आपको दो वैल्यूज पता हो। तो NO की एक तो आपको इक्वेशन से मोल्स पता है, एक आपने अभी कैलकुलेट की है, तो दैट्स वाई मैंने NO पहले लिखा है और HNO3 मैंने बाद में लिखा है क्योंकि मुझे इसके कैलकुलेट करने हैं। सो अब बताएं अब क्या करूं एमन? नीचे आप 30 लिख दें. ठीक है, तो miss equals to 4 multiplied by 30 divided by 4. क्या आंसर आ जाएगा बेटे? If 30. एमन 30 क्योंकि 4 से 4 तो कैंसिल, सेम मोल रेशियो है ना। Yes, देखो ऊपर ही पता लग गया था कि सेम मोल रेशियो है, इस कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप 30 लिख सकती हैं। तो इसका मतलब है 30 मोल्स किसके प्रोड्यूस हो गए? HNO3 के। मेरा बेटा बात समझ आ रही है? Yes, miss आ रही है. अब देखो, आपको मोल्स पता है नाइट्रिक एसिड के, इसका मास निकाल सकती हो, ग्राम्स निकाल सकती हो। Yes, miss. कैसे, क्या फॉर्मूला लगाऊं? Miss mass equals to moles Mass is equals to moles over mr. Miss. over mr। क्यों बेटा? What is the formula? Miss multiply by n. जी, मल्टीप्लाई बाय mr होगा। ठीक है, तो मोल्स कितने हैं? 30. और mr? Miss NO3 का HNO3. mr कैलकुलेट कर लें, HNO3। H का एटॉमिक मास होता है 1, नाइट्रोजन का आयन एटॉमिक मास होता है 14, प्लस करना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम हैं तो इस 16 के साथ 63 आ जाएगा। मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 16 को 3 से 63 मल्टीप्लाई करें, प्लस 14 प्लस 1 क्या आएगा? 63। 63. तो लिख लीजिए 63, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर? 1890. 1890। यूनिट क्या आएगा?
और ग्राम। ग्राम। जी, इसका यूनिट होता है ग्राम्स। अब ये आपका आंसर आ गया। अगर पेपर में आपको कहा जाए कि किलोग्राम में लिखें, साइड पर आपसे कहा जाए फॉर एग्जांपल इस तरह लिख दिया जाए, ये आपसे अगर 1 मिनट ये लाइन लगाकर इस तरीके से यहाँ आपके नंबर्स लिख दें कि 3 नंबर का क्वेश्चन और साथ में यहाँ लिखा हो किलोग्राम में मैथ्स बताएं, तो फिर क्या करेंगे आप? मिस 1000 डिवाइडेड बाय 1000। जी, इसको आपने 1890 को डिवाइड करना है 1000 से। योर आंसर विल बी 1.890। 1.89 किलोग्राम। मेरी बात समझ आ गई? अगर पेपर में आपसे कहा जाए ग्राम में, यहाँ लिखा हो ग्राम, तो ये आंसर आ जाएगा और ये आपने मेंशन कर देना। अगर पेपर में लिखा हो किलोग्राम में, तो फिर आपने चेंज करके इस ग्राम्स को किलोग्राम में लिख देना। एनी कंफ्यूजन? नो